अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब, एक अपडेट आई हमारे पास, वो अजीबो गरीब सी है। आपने ज़रा 2-4 मिनट के लिए आपका मतलब आपकी तवज्जो चाहिए। देखें मार्केट में हो क्या रहा है। एक अचानक ही मेरे सामने मैं देख रहा था अपने मोबाइल पे चीज़ें, तो जियो न्यूज़ की तरफ से, वहाँ जियो का पग लगा हुआ है और जनाब उनका एक बड़ा मशहूर व मारूफ न्यूज़ एंकर है, वो जनाब एक अपडेट ये दे रहा है कि कोई डॉक्टर अमजद हुसैन है। डॉक्टर अमजद हुसैन ने जनाब कोई अद्वियात ऐसी इजाद की हैं कि उस पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने उसको जनाब धमकियां दे रहे हैं कि ये है तो वो है, और इस तरह की बातें। जैसे अद्वियात भी होती हैं ना, हेल्थ एक्टिवेटर्स, जिससे वो आपकी जिनसी कुव्वत है उसको बढ़ाने के लिए। और आपको पता पूरे पाकिस्तान में वॉल चॉकिंग हुई होती है जनाब, और लगता यूं है कि पता नहीं शायद 100% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकली लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं और समझते हैं कि पता नहीं शायद हमें भी इन अद्वियात की अशद ज़रूरत है। अच्छा चलें, इस बात को यहाँ तक ही रखते हैं। पहली बात जो मेरे जहन में एकदम आई कि ये जियो को क्या आन पड़ी है, एकदम वो लोगों के मेल ऑर्गन्स के बारे में बात करने लग गया है। और जनाब प्रोस्टेट्स के बारे में, आपको पता ही है जो वो दूध बढ़ जाते हैं मर्दों के ख़ास तौर पे, और प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं इस मर्ज़ को। ये आम तौर पर 60, 65 या 70 की एज के बाद अक्सर ही ये आर्जे में लोग लाहक हो जाते हैं। अब जो वो डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं, मैंने कहा अच्छा यार, बड़ा को खुदा तरस आदमी है जो ये कह रहा है कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैं $1 मिलियन दूंगा जो मुझे गलत साबित कर दे, और मैं कुछ डेज में ही 7 डेज में मेरी अद्वियात आप इस्तेमाल करें तो आपकी सारी चीज़ें जो पुर्जे हैं, पुर्जाजात हैं, वो ठीक हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लगता ये है कि जो जियो की ये पूरी अपडेट आई है, वो भी मुझे लगता है कि मैनिपुलेटेड है, कि वो एक बड़ा एक क्रेडिबल फोर्स है, एक मतलब बड़ा मुस्तनद इदारा है और बड़ी देर से चीज़ें कर रहा है। उनके पास क्या यही खबरें रह गई हैं? और जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक ना मैनेज्ड है सारा सिलसिला। वो कहते हैं ना AI बेस्ड जो चीज़ें होती हैं आजकल जो चल रही हैं, डबिंग की गई है, वो उसकी आवाज़ में ना डबिंग है, क्वैक लगता है बज़ाहिर। वो तो आम डॉक्टर भी नहीं लग रहा है, ये डॉक्टर अमजद हुसैन साहब हैं, क्योंकि वो बड़े सीधे सीधे अल्फाज, अभी डॉक्टर हो के कि तुम यूरोलॉजिस्ट को यूरोलॉजिस्ट बोलो, और प्रोस्टेटाइटिस जिस मर्ज का तुम जिक्र कर रहे हो, वो प्रोस्टेटिस के पता नहीं क्या, प्रोस्टिटस के अजीब सा प्रोनाउंस कर रहा है। तो मुझे उसी वक्त ही गुमान हो गया कि मैं क्या कि ये भाई साहब ना कोई रॉन्ग नंबर है, और ठीक ठाक किस्म का रॉन्ग नंबर है। और सो मच सो वो हमारे चैनल वाले भाई भी और ये डॉक्टर साहब भी उज्व होता है एक लफ्ज, उसको अजू बोल रहे हैं। मतलब कितनी वाशिगाफ गलती है। उज़्वे तनासल, सॉरी टू, मतलब ये इसमें कोई शर्म में शर्म नहीं होती। उज़्वे तनासल मेल ऑर्गन को बोलते हैं, तो उज़ू तनासल बोल रहा है वो डॉक्टर होके। तो मैं हैरान हो रहा हूँ, तो मैं कह नहीं, ये भाई साहब यहीं भी पकड़े गए हैं, ये कोई और चक्कर और है, आप मंजन बेच रहे हैं और क्या है। देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह की मतलब ठीक ठाक किस्म की कोई मेडिसिन है, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट से आप अप्रूव करवाएं। ड्रैप है, इसके अलावा और भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अप्रूव करा के तो मार्केट कर लें। आपको किसी ने क्या मतलब वो धमकियां देनी है? आप अंदर खाने जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें ये होता है मासूम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। लोग चूंकि ये साइकोलॉजिकली भी पता है कि हर बंदा ही इस चीज़ पे आ जाता है, तो देखें ना, वो कह रहे हैं कि जी आप बगैर किसी मरीज के मर्ज को जाने बगैर और उसको मिले बगैर आप कह रहे जी मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आएँ और इतने पैसे जमा कराएं और मेडिसिन ले लें। भाई ये कहाँ की मतलब डॉक्टरी है? तुम पहले उसके साथ उसकी तशखीस करो या उसकी हिस्ट्री देखो। हर मरीज की अपनी बॉडी की एनाटॉमी है, उसकी अपनी हिस्ट्री होती है। ये एक को खबर थी क्वैक की, तो मैंने कहा कि आप तक पहुंचाई जाए। चल क्या रहा है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जनाब लोगों को ऐसा बहकाते हैं कि बंदे, मैं देख रहा कि उसके नीचे जो कमेंट्स थे, तो अच्छा जी एड्रेस दें, प्राइस दें, एड्रेस दें, प्राइस दें, एड्रेस दें, प्राइस दें। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा देखें, वो अपना मंजन बेच गया। उसने जो करना था वो एकदम से उसने एक पब्लिक सेंटीमेंट से खेला है, और ये बज़ाहिर ये लगता है कि जो बड़ा ही लोगों की मदद करने के लिए आया। लोगों ने कुछ फार्मास्यूटिकल जो कहते हैं बज़ाहिर जो एक माफिया है, उन्होंने उसको थ्रेट किया, तो वो एक जो सेंटीमेंट्स का वोट होता है वो भी उसने गेन कर लिया, और ये सारी चीज़ें हैं बहरहाल। तो इसको बचा जाए इन चीज़ों से, ये बहुत ही मतलब
अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, अगर ये डॉक्टर के पास ऐसा कुछ है तो मेडिकल साइंसेज, मैंने कल भी बयान किया था एक बात पे कि ये अब साइंस की जो एक अरूज है, मिनहाज है, वहाँ पे साइंस, मेडिकल साइंसेज भी पहुँच चुकी हैं। तो जो प्रोस्टाइटिस का मर्ज होता है उसको लेज़र के थ्रू भी रिमूव कर दिया जाता है वंस फॉर ऑल। इतना कुछ आ चुका है, तो अब भी वो हकीम साहब अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं और ये कह करके जनाब 7 दिन में इसका जनाब ज़बरदस्त इलाज मैं कर दूंगा, बला बला जो भी है। ये तो सारा चक्कर है यहाँ पे। तो इनसे खुदारा बचें, अपने आप को एकदम से जज्बाती होके जंप ना किया करें। ये बेशुमार चीज़ें हैं, क्वैक्स की तो एक हिस्ट्री है पूरी। और ये बज़ाहिर देखें मार्केट गिमिक्स होते हैं, ये ऐसे बता देना कि जनाब को वो जी मुझे तो इतनी धमकियां मिल रही हैं और ये वो मारने पे तुले हुए हैं, तो एकदम से जनाब वो जो लोगों की होती है ना, आप सेंटीमेंट से खेलना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, तो वो करके तो आप वो एक वोट गेन कर लेते हो, आप एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेते हो अपने लिए लोगों का। तो लोग फिर माइल होते हैं कि नहीं यार ये बंदा तो ठीक है, अगर उसको थ्रेट्स मिल रही हैं दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखें, आपको कुछ भी नहीं है। अपनी ग़िज़ा पे थोड़ी सी तवज्जो दें, सैर किया करें, वर्जिश किया करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और दिमाग से जो टेंशन्स हैं उनको निकाल दें। जब दिमाग से टेंशन निकाल देंगे तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, और सिर्फ भाई होने के नाते आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? अच्छी खुराक रखें, बाहर के खानों से इज्तनाब करें, और जनाब उसके बाद ये है कि रोज़ाना कोशिश किया करें, थोड़ी बहुत वॉक कर लिया करें। और वॉक खाने से पहले, रात के खाने से पहले, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपको पसीना आए। आगे मौसम ऐसा आने वाला है और अल्लाह ने हमें एक जो इनाम देना होता है हर साल में, रमज़ान में, ये जो फ्राइड चीज़ें, इससे जनाब इज्तनाब करें। वैसे तो रमज़ान में पकौड़ा जात, समोसा जात के बगैर तो रमज़ान पूरा ही नहीं होता, सीधी सी बात है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम से कम खाएं और अपने सेहत पर तवज्जो दें। आपको इस तरह के क्वैक्स, ये डॉक्टर्स हैं, इनकी अद्वियात, और प्रोस्टेट हो गया, और उज़ू, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लेते हैं, नाम लेते हैं आपको बहकाने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, सारी फ्रॉडबाजी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।